पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करके करते हैं आशीर्वाद की मंगल कामना। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज श्री राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव शेरों द्वारा संचालित भेड़ों की सेना, शेरों द्वारा संचालित भेड़ों की सेना और भेड़ों द्वारा संचालित शेरों की सेना से हमेशा जीतती है। शेरों द्वारा संचालित भेड़ों की सेना भेड़ों द्वारा संचालित शेरों की सेना से हमेशा जीतेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से यह जीवन किस मोड़ पर सही साबित होता है? कृपया समाधान कीजिए। शेरों के द्वारा संचालित भेड़ों की सेना भेड़ों के द्वारा संचालित शेरों की सेना से जीत जाती है। बहुत अच्छा वाक्य है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि यदि व्यक्ति के मन का उत्साह और अंदर का पराक्रम प्रबल है तो संसाधनों के अभाव में भी वो अच्छा जीवन जी सकता है, सफल बन सकता है। और जिसका मन भेड़ों जैसा है वो साधन संपन्न होने के बाद भी हार सकता है। मन को शेर बनाओ अर्थात पुरुषार्थी और पराक्रमी बनो, तभी अपने जीवन में सफलीभूत हो सको। आशीष कुमार जी जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं अमरपाटन से, आज आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव यदि जीवन की घटनाएं आपके विरुद्ध हो रही हों और आपस में भी प्रतिकूलता हो तो किन 4 बातों पर हमें विचार करना चाहिए? कृपया सूत्र प्रदान करें। जीवन की घटनाएं यदि विरुद्ध घट रही हो और आपस में प्रतिकूल, ऑफिस में प्रतिकूलता, 4 बातें पूछिए। देखिए, घटनाएं अपने हिसाब से घटती है, सभी घटनाओं में हमारा अपना नियंत्रण नहीं होता और ये कई लोगों के साथ होता है। जब कभी भी कोई ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित होती है तो पहली कोशिश ये देखनी चाहिए क्या ये परिस्थिति बदल सकती है। यदि बदलने की स्थिति है तो हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति में जीना हमारी बाध्यता है तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, यानी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना हमारे हाथ में है। तो हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। दृष्टिकोण को बदलते ही हमें दुख में सुख की अनुभूति होने लगती है, प्रतिकूलता में अनुकूलता दिखने लगते हैं, हमें विसंगति में संगति दिखती है और विपत्ति में भी संपत्ति दिख सकती है। दृष्टिकोण को बदले, देखें कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये मान लो ये मेरी परिणति है, मुझे इसमें एडजस्ट होकर के रहना है, तो हम अपने जीवन में एक अच्छा समाधान बना सकते हैं। जो आपको दुखकर लग रहा है, यदि आपने उसे ही अलग दृष्टि से देखने की कला विकसित कर ली तो उस दुख में भी सुख दिख सकता है। मान लीजिए आपने चूँकि एक ऑफिस से संबंधित सवाल किया एक अधिकारी होने के हैसियत से, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉस का व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है तो आप बॉस के व्यवहार को अपने प्रतिकूल है ऐसा देखने की जगह ये देखिए कि कम से कम मेरी नौकरी तो है, कईयों की नौकरी ही नहीं। और बॉस का जो व्यवहार है उसे इस रूप में लें कि चलो इस बहाने मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर चीज़ों के प्रति हम अपने नज़रिए को बदल लेने में समर्थ होते हैं तो हमारा दुख सुख में बदल सकता है, बदल जाता है। तो पहला सूत्र, हम परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं यदि घट रही है तो उसे स्वीकार करना सीखें। जब मनुष्य दुख को स्वीकार लेता है तो दुख हल्का हो जाता है
और जब तक हम दुख का प्रतिकार करते हैं दुख भारी बना रहता है। तो दुख को स्वीकार कर ले, चीज़ों को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए वह चीज़ें सुग्राह्य हो जाती हैं। आप अपने जीवन में देखें, कई बार ऐसी बहुत विषम स्थितियां होती है जो सहज रूप से अपनाने योग्य नहीं होती, लेकिन उन बुरी स्थितियों को भी आप प्रसन्नता से जी लेते हैं। उदाहरण के लिए हाँ, सम्मेद शिखर जी में तो रोज़ का अनुभव है। आप लोग पर्वत की वंदना करने के लिए जाते हैं, कितनी थकान भरी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है, कितनी कठिनाई के साथ आप चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ चढ़ते समय मन में हर्ष ही होता, तकलीफ तो नहीं होती, क्योंकि आपने उसे स्वीकार किया, अपने मन से आप ऊपर गए हैं। कोई आराम की यात्रा नहीं है, लेकिन तकलीफ की यात्रा आनंद की यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपने उसे स्वीकार किया। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति कोई ज़बरदस्ती आपको कुछ काम करने के लिए कहे तो आधा किलोमीटर में भी व्यक्ति पस्त हो जाता है, वो स्वीकार नहीं पाता। तो जब भी कोई दुख हो, विषम परिस्थितियां हों, दुर्घटना घटे, उसे स्वीकार कर ले कि चलो ये मेरी कर्म की परिणति है, ये मेरी नियति का परिणाम है, मेरे जीवन में ऐसा होना था, यही मेरे नसीब में है, मुझे इसे स्वीकार करना है और लेकर के आगे बढ़े तो हमारे लिए दुख हल्का होगा। तो पहली बात, अपने दृष्टिकोण को बदलें। दूसरी बात, चीज़ों को स्वीकार करें। तीसरी बात, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। ये समझिए कि ये विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हमारे निर्माण का कारण बन कर आई है। हवा के आँच में पके बिना घड़े में पानी को धारण करने की क्षमता नहीं आती। कुछ पाने के लिए व्यक्ति को खुद को खपाना पड़ता है। तो ठीक है, मुझे इसे स्वीकार करना है और अपने अंदर की सहन शक्ति को भीतर से विकसित करना है। जो व्यक्ति जितना सहन करता है उतना समर्थ बनता है। इस उक्ति को चरितार्थ करके चले। यदि आप सहन करेंगे तो आप समर्थ बनेंगे। इसलिए जो हो उसको मुझे सहना है, स्वीकार करना है, सहन करना है, दृष्टिकोण को बदलना है और मन में धैर्य रखना है। ये सोचिए कि अभी रात है, प्रभात होगा। ये अंधेरा है, उजाला होगा। रात लंबी होगी पर शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होना है, आज नहीं कल होगा। और जब तक होगा तब तक मैं धैर्य रखूं। यदि ये चारों बातें आत्मसात कर ले तो ऐसी स्थितियों को बहुत आसानी से जिया जा सकता है। प्रमोद जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके गद्दे तकिए कपड़े को प्रायः हम जला देते हैं, लेकिन उनके सोने की अंगूठी चेन को लेकर के दो भाई आपस में लड़ लेते हैं। प्रश्न यह है कि लाश के साथ अटैच सोने के सामान का सही उपयोग क्या होना चाहिए? कृपया समाधान करें। लाश के साथ अटैच सोने के सामान का क्या उपयोग होना चाहिए? सोने को तो आप लोग संभाल लेते हैं, पर सोने के सामान को जला देते हैं। जलाते हैं क्या? ऐसी परिपाटी है? जलाते हैं क्या? किसी को दे देते हैं। वो सब क्यों देते हैं मालूम? डर के मारे, कहीं वो लौट के ना आ जाए। अगर उसमें निश्चिंतता होती ना तो शायद ये भी नहीं होता। पर सोने के प्रति लोगों का प्यार ज़्यादा है, सोने के प्रति लगाव ज़्यादा है, सोना मूल्यवान दिखता है। और इस नज़रिए से देखें तो ऐसा दिखता है कि व्यक्ति से भी ज़्यादा महत्व उसकी वस्तुओं का है, और लोग उन चीज़ों को देखते हैं, उसका मूल्य कर आंकते हैं। हालांकि हमने सोने को इसीलिए निर्मल धातु के रूप में स्वीकार कर लिया, और सोने के विषय में कहा जाता सोना मलिन नहीं होता। पता नहीं क्यों कहा जाता, हालांकि उसमें ऐसा स्वभाव भी है। सोना को कहीं भी डालो वो बाहरी संपर्क से अछूता रहता है, शायद इसलिए सोना लोग रख लेते हैं, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। अरहंत पायल हेतंकर प्रेमी परिवार कटनी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए न्यायपालिका अग्रसर होती दिख रही है, जबकि यह धार्मिक रूप से और भारतीय संस्कृति के पूर्णतः विपरीत है।
ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, कृपया आपका मार्गदर्शन देखिए, करिए। बहुत ही मैंने कुछ दिन पहले भी इस विषय में अपनी राय प्रकट की थी। ये घोर निंदनीय कृत्य है और इस तरह के कृत्यों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें भारत की परंपरा और भारतीय जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन मूल्यों का ह्रास होगा, हमारी संस्कृति और समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ेगी। हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ की बात की गई है और यौनाचार को, स्वच्छंद यौनाचार अपनाने की कतई अनुमति नहीं दी गई है। यौन संयम की बात हमारी संस्कृति में है। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं ये लोगों की मानसिकता को विकृत करेगी और इसके भयानक दुष्परिणाम आएंगे और इसका सभी को पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि भारत के सभी धर्म और भारतीय संस्कृति में इस तरह की बातें कहीं नहीं हैं। पाश्चात्य परंपरा से आई हुई इस तरह की बातों को आगे प्रोत्साहित किया जाना उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारत में ऐसे कई मुद्दे हैं जो लोक हित से जुड़े हुए हैं। हमें सर्वोच्च न्यायालय का समय ऐसे कार्यों में बर्बाद करने की जगह लोक हित के मामलों को निपटारे के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो चंद लोगों के मन की बात है जो उनकी अपनी मानसिक विकृति या अपनी निजी सोच का परिणाम हो सकता है, लेकिन यदि इन सब बातों को अपने अधिकारों के आधार पर कानूनी मान्यता मिलेगी तो इस तरह से हमारी पूरी पीढ़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, जो हमारी संस्कृति का सत्यानाश करेगी। हमें इन सब के प्रति जागरूक होना चाहिए और पूरे देश की जनता को भी इस विषय में जागरूक होकर अपना विचार सर्वोच्च न्यायालय तक या संबंधित लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित किया जाए। हमें भारत को समझ करके ही भारत में व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून और पश्चिम में चलने वाली परंपराओं का अंधानुकरण हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नितिन जैन बिनवाली बागपत से नमोस्तु करते हैं, कह रहे गुरुदेव, एक बार इंग्लैंड में चाय पीते समय एक ब्रिटिश ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि सभी लोग कप से चाय पी रहे थे और आप असभ्य की तरह प्लेट से पी रहे हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि इस समय यदि कोई आ जाए तो आप सभी की चाय जूठी हो चुकी है, आप किसी से बांट नहीं सकते, पर मेरी चाय जो कप में है वह जूठी नहीं है, मैं चाय के लिए उससे आग्रह कर सकता हूं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम सभी को उत्तम सोच बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल, विवेकानंद जी का ये जो संदर्भ है बहुत ही प्रेरक और अनुकरणीय है और यही भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति खिलाकर खाने की संस्कृति। हम जब भी हो बांट कर खाएं, ये हमारी संस्कृति है। और जिनकी उत्तम सोच होती है वो अपने अपेक्षा औरों के विषय में विशेष सोचते हैं। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, स्वहित हो पर सर्वहित के साथ हो। स्वहित में पर का अहित कतई स्वीकार करने योग्य नहीं होना चाहिए। और बंधुओं, आज तक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वह शुभ सूचना। न जाने कितने समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि पूज्य गुरुदेव के भावना योग को करके कितने लोग सुखी हुए हैं। ये हम दूर से रह करके मोबाइल में देख करके या कि हम टीवी में देख देख करके भावना योग करते थे। लोगों का मन तो ये भी बनता है ना कि हम साक्षात आकर के महाराज श्री के सामने ये भावना योग करें, जिससे और अधिक हमें यह सुख मिल सके। तो बंधुओं, गुणायतन के समस्त लोगों ने मिलकर के जब महाराज श्री से निवेदन किया, कमेटी ने निवेदन किया, तो महाराज श्री की अनुकंपा बरस गई और उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि आगामी 26, 27, 28 मई को इसी स्थान पर भावना योग शिविर का आयोजन रखा गया है। जोरदार तालियों के साथ पहले हम पूरी कमेटी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, महाराज श्री के चरणों में कोटि से नमोस्तु करते हैं। और पर इतना ध्यान रखें, ये भावना योग शिविर मात्र 200 लोगों की ही यहां पर एंट्री होगी। तो आप पहले आए पहले पाए वाली चरितार्थ करें इन पंक्तियों को। तो आप
प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और पर व्यक्ति के लिए मात्र 1100 रुपए की राशि यहां पर रखी गई है और उस 1100 भी एक सुविधा शुल्क है बंधुओं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 दिन के रहने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था और भावना योग की जो किट है वो सब कुछ आपको निःशुल्क दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है, जो भी लोग भावना योग शिविर में शामिल होना चाहते हैं वो शीघ्र, कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस भावना योग में आप जुड़े रहें और अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करें। मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर सबसे पहले आवाज दे रहा हूं हमारी आदरणीय सुनीता दीदी जी से अपन निवेदन कर लेते हैं कि दीदी आज आपका प्रश्न यहां पर प्रथम रूप से रखा जाए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा अपना प्रश्न है, किसी का कोई उसमें वो नहीं है और कई लोग हमसे जो जुड़े हैं तो उन लोग भी इस समस्या से बड़ा ग्रसित जैसे रहते हैं। सबसे प्रथम बात कि महाराज जी, जो दुकान है मकान आदि मंदिर की हैं और उन मंदिर की दुकान आदि खुद बपर रहे तब तो फिर भी कहीं सोचा जा सकता है, लेकिन जो दुकान मंदिर की लेकर के और दूसरे लोगों को किराए पर छोड़ दी है और यहाँ मंदिर में 500 रुपया भी जमा करना तो वो भी जमा नहीं करते हैं और उस दुकान का कितना ये लोग किराया लेकर के और घर में खाते हैं। तो जैसे मेरा सोच बता रहा है कि जैसे मंदिर का चावल उठा करके नहीं खा सकते हैं, चढ़ी सामग्री नहीं खा सकते हैं, तो ये अगर हम दुकान किराए पर दे करके और उसका पैसा हम घर में वापरते हैं, खाते हैं, तो उसमें हमें निर्माल्य का दोष लगेगा कि नहीं? या हम उसमें पदाधिकारी गण हैं और हम उन दुकानों को वापर रहे और उनमें नहीं तो ताला मार के रख रहे हैं, तो इसमें हमें कैसे, क्या दोष लगेगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे माध्यम से सबको संदेश मिले। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उपस्थित किया है। कई बार लोग अनजाने में ऐसा पाप कर बैठते हैं जो उनके जीवन के लिए महान अनर्थकारी होता है। हमें हर बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है देवद्रव्य। देवद्रव्य का उपभोग जन्म जन्मांतरों में दारिद्र्य का कारण बनता है। ये निर्माल्य है और महान पाप है। ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। कदाचित रूखी रोटी खा लेना, मजूरी करके जीवन काट लेना, लेकिन देव द्रव्य का उपभोग करके अपने जीवन को कभी मत आगे कभी मत बढ़ाना, जीवन मत जीना। शास्त्रों में लिखा है, जिन्नद्धार पईत था, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा, जिन बंधन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन का जो भोग करता है, सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, वह नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। वहाँ से अगर निकलेगा तो पुत्र कलश से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहरा होगा, अंधा होगा और अन्य न जाने किन किन योनियों और जातियों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। ये महान पाप है। सपने में भी ऐसा करने का भाव नहीं रखना चाहिए। उन लोगों के विषय में सोचो जिन्होंने मंदिर में भवन भूमि आदि दान में दिया, उनने तो अपना कल्याण किया। उनने किस लिए दिया था? मंदिर के रख रखाव के लिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए। तुमने उसका उपयोग किया, निजी हित में लाभ ले रहे हो।
ये सर्वथा अनुचित है। अनुचित नहीं, अनर्थ है। कभी ऐसा नहीं करना। मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा सो पढ़ा। कई लोगों के जीवन में ऐसे प्रसंग घटे हैं। 2 प्रसंग मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक तो जयपुर का है। मैं जब जयपुर में था तो एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उस व्यक्ति ने अपनी मनोव्यथा कही और कहा, महाराज हमारे साथ बड़ा अनर्थ हो गया। मैं एक मंदिर का कोषाध्यक्ष था कमेटी में, और मंदिर का 15 लाख रुपया मेरे पास पड़ा था। मुझे व्यापार में ज़रूरत पड़ी, पैसा पड़ा था, ये सोच के वापर लिया कि फिर जब बोलेंगे चुका देंगे। बिना किसी को कहे मंदिर के रुपयों को उनने उपयोग में लिया। संयोग ऐसा बना, जिस कार्य में उनने रुपया लगाया था वो पूरा नहीं हुआ, रुपया फंस गया। उनके बेटे को हार्ट अटैक आया, बाईपास कराना पड़ा, उसमें रुपए लगे। और बोला 6 महीने की अवधि में उनको अपनी जायदाद बेचनी पड़ी, और उस पर भी 50 लाख से अधिक की देनदारी हो गई। बोले, महाराज जी आपको हमने सुना, उन्हीं दिनों मैंने इस बात को कहा था। एक दिन हमें अपने कारणों का एहसास हो गया, और महाराज जी हमने सबसे पहले जो मंदिर का पैसा था 15 लाख रुपया चुका दिया, और ब्याज दे करके भी चुकाया। अब बताइए हमें और क्या करना चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, उसको हमने सल्टा दिया। अभी न हमारे पास दुकान है, न व्यापार है, न घर है। लेकिन आपके वचनों के बाद हम इस बात से खुश हैं कि एक बड़े अपराध से हमने अपने आप को बचा लिया। उनने जब बोला, हमने बोला भाई गलती आपने की, अज्ञानता में की, उसका फल आपको तुरंत मिल गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को संभाल भी लिया। अब मैंने उनको जो प्रायश्चित उचित था वो प्रायश्चित बताया, और फिर धीरे धीरे उनके बेटे ने एक जगह नौकरी की, और नौकरी करके स्थिति को सुधारा। मतलब ये है कि देव द्रव्य का उपभोग करते ही उनकी ये दशा हुई। दूसरा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश की घटना है। पुराने समय में लोग मंदिरों में ज़मीनें लगा देते थे। एक गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में 10 एकड़ ज़मीन लगी हुई थी। मौखिक बोला हुआ था, वर्षों से बल्कि सैकड़ों वर्ष से चल रहा था कि ये मंदिर की ज़मीन है। और एक व्यक्ति जो गांव का आदमी था वो उसको जोतता था। जो भी मंदिर का थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा होता था वही करता था, हिसाब किताब वही रखता था, क्योंकि उनकी पैतृक ज़मीन में मंदिर था और पुरखों की ही ज़मीन दी हुई थी। लोग कुछ बोलते नहीं थे। जब घर एक बचा तो लोगों ने उससे बात की। इस बीच वहाँ से बाईपास निकल गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई इस ज़मीन की। जैसे ही बाईपास निकला वैल्यू बढ़ी, उसकी नीयत बिगड़ गई। जब लोगों ने कहा कि भाई इस ज़मीन को मंदिर की ज़मीन है, तो मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए आप इसको मंदिर को सुपर्द करो, समाज को दो। उस व्यक्ति ने कहा, किसने कहा है मंदिर की ज़मीन है? आपके पास कोई पेपर है तो लाओ, ये तो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमारी ज़मीन। इतना उसने बोला। अब लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे। ठीक है भैया, तुम ऐसा बोलते तो हम क्या करें। लेकिन ऐसा पाप का उदय आया कि उसके बेटे का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, ऑन स्पॉट चला गया, बेटे को खोया। और पत्नी की किडनी खराब हो गई, दोनों किडनी खत्म। उस साल उसने चने का स्टॉक किया था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जैसे कहते ना, अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से होता। बेटा मरा, पत्नी की किडनी खराब, और फिर व्यापार में नुकसान, हालत खराब हुआ। संयोग से मेरा उस स्थान पर चातुर्मास था। मुझे जब इसकी जानकारी मिली, वो मेरे पास आया, उसने अपनी बात कही। हम बोले भाई देख, तूने जो किया उसका फल तूने भोग लिया, अब भी संभल, अपने आप को संभाल। ये बता, वो जो ज़मीन थी
वो मंदिर की थी कि तेरी थी? बोले थी तो मंदिर की। तो तुमने क्यों बोला? बोले हमारी नीयत खराब हो गई थी। बोले देख, भगवान के साथ नीयत खराब करने का प्रतिफल तूने भोग लिया, अब सोच। फिर मुझसे उनने बोला, मैंने उसको समाज में ज़मीन दिलवाई, उससे प्रायश्चित दिलवाया, उसने एक सिद्ध चक्र विधान किया, जो खो गया था वो खो गया, लेकिन व्यक्ति बच गया। प्रसंगों को सुनाना शुरू करूं तो पूरा सत्र समर्पित कर सकता हूं, लेकिन मैं केवल संकेतों में आपसे कहता हूं, देव द्रव्य का उपभोग कभी मत करना। ये देने की जगह, लेने की जगह नहीं। यहाँ किसी भी रूप में अनुचित तरीके से आप लाभ कमाओगे, हो सकता है प्रत्यक्ष में आपको लाभ दिखे, लेकिन आपका भाव पक्के तौर पर बिगड़ेगा, तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। कितने जन्म में भिखारी बनोगे कह नहीं सकते, अनाथ बनोगे कह नहीं सकते, क्या होगा कुछ नहीं पता। लोगों के लिए केवल पैसा दिखता है, इसलिए लोग इस तरह की बात को महत्व देते, बाकी चीज़ों को नकार देते हैं। मैंने कई जगह समाजों में देखा है, मंदिर के भवन वर्षों से ले रखे 200, 300, 400 रुपया महीने किराए के, और अपने दरवाजे पर किसी को बिठाया, उससे 25,000, 50,000 रुपया ले रहे। 2-4 जगह तो ये देखा कि मंदिर के भवन में अगर 2 भाइयों में डिवाइडेशन हुआ तो पार्टीशन वाल खड़ी कर दी, जैसे उनके बाबूजी की जगह थी। और ऐसे लोग जब पदाधिकारी बन करके पदस्थ हो जाते तो और बंटाधार होता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोई बोले या ना बोले, तुम्हारा ईमान बोलना चाहिए। देव द्रव्य का उपभोग कभी मत करना, करने मत देना। अगर घर में ऐसा कोई करता है तो कहता भैया हमको नहीं चाहिए। मंदिर की किसी भी संपत्ति का उपयोग या तो करो मत, और करो तो जो उसका वाजिब किराया है दो, और तब तक रखो जब तक मंदिर को उसकी ज़रूरत ना हो और तुम्हारे पास उसका कोई विकल्प ना हो। यदि मंदिर को ज़रूरत हो तो पहली प्राथमिकता दो। मैंने 1-2 जगह ऐसा भी देखा कि मंदिर में किराएदार हैं और मंदिर के विस्तार के लिए उसकी आवश्यकता है, और उसके बाद भी लाखों रुपया लेके मंदिर को छोड़े। ऐसे दुर्बुद्धियों को पता नहीं कि तुम मंदिर की जगह में रह रहे हो और मंदिर से पैसा ले रहे हो, तो लोगों का दिया हुआ ही तो पैसा ले रहे हो। दान के पैसे से कोई परप नहीं सकता। वहां त्याग करने का भाव होना चाहिए। तो त्याग करोगे तो उद्धार होगा। कहीं कभी किसी प्रकार का दान दो तो उसका उपभोग मत करो। ये देव द्रव्य है, ये निर्माल्य है। अतीत की कहानियों को हम पढ़ें तो धन कुमार के अतीत जन्म में वो अकृत पुण्य था जिसने निर्माल का भक्षण किया था। नतीजा वो ऐसा पुण्यहीन हुआ कि जन्म लेते ही पिता स्वर्ग सिधार गए। जागीरदार के घर पैदा होने वाला आदमी भिखारी जैसा जीवन जिया। ऐसे आख्यान एक नहीं अनेक भरे पड़े हैं। और पुराणों के आख्यानों की बात जानने दीजिए, आप अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं। आपके संपर्क में आने वाले भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो उन सब से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन की व्यवस्था बनानी चाहिए। ऐसे कृत्यों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आज आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए भले ऐसा कृत्य करने में सफल हो जाओ, लेकिन तुम्हारी आत्मा का तो पतन अवश्यंभावी है। उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए ऐसे कभी नहीं करना। मैं महिलाओं को कहूँगा कि सबसे पहले कि घर के पुरुष यदि ऐसा करते हो तो कह देना हम खाना पीना छोड़ देंगे, पहले देव द्रव्य छोड़ो। हम घर में निर्माल्य नहीं आने देंगे। निर्माल्य को निजमाल कभी नहीं बनाना, ये हमारे जीवन को बर्बाद करेगा। हम अपनी पीढ़ियों को, हम अपने वंश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। हम सीमित साधनों में संतुष्ट होकर के जी लेंगे, लेकिन गलत तरीके से अर्जित धन से संपन्न होना नहीं चाहेंगे। ये भाव जब लोगों के मन में आएगा तभी इस तरह की दुर्वृत्तियों से बच सकेंगे। इसी प्रकार कहीं दान बोला है तो दान बोलने के बाद उसे चुकाने में संकोच मत करना। कई लोग अनजाने में ऐसा पाप कर लेते हैं, दान बोल देते हैं फिर देना नहीं चाहते।
बोलियां ले लेते हैं, पंचकल्याणकों में भाग ले लेते हैं और पैसा नहीं देते। ये महान पाप है, ऐसा करके वो अनर्थ करते। यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो बोलो ही नहीं, और बोला है तो उसे अपनी पहली प्राथमिकता लो, उसे कर्ज मान करके पूरा करो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा के लिए महा अनर्थकारी बन सकता है। इसलिए सतत सावधान रहे। लीजिएगा, ईशान जैन स्वयं लता जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा प्रश्न है, रात को सोने से पहले नमोकार मंत्रम क्यों पढ़ा जाता है? रात को सोने से पहले नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ा जाता है कि अच्छे से नींद आ जाए और हमारे लिए किसी तरह का डर न लगे, कोई चिंता ना हो, बुरे सपना ना आए। ठीक है, चलो। चलिए, जीत जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, सभी छुल्लक जी महाराज जी को, इच्छामी महाराज जी, सभी जीवों की तरफ से क्षमा क्षमा क्षमा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अष्टानी का पर्व जो होता है उसमें हम द्रव्य चढ़ाते हैं और अर्घ के साथ एक फल भी चढ़ाते हैं। तो महाराज जी, फलों में 5-6 तरह के फल होते हैं, श्रीफल, गिरिगोला, अखरोट, बादाम, सुपारी इत्यादि। तो महाराज जी, हमें कौन सा फल चढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें कुछ दोष ना लगे? देखो, जिस फल में जीव जंतु ना हो, प्रासु को वो फल चढ़ाना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ते रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छे समय ला सकता है परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। तो महाराज जी, हम अच्छे इंसान की तलाश कैसे करें? बस अच्छे इंसान की तलाश हमेशा करना चाहिए, और अच्छे इंसान की तलाश करने के लिए देखो जिसके विचार अच्छे हैं, जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जिसकी आदतें अच्छी हो, जिसकी जीवनचर्या अच्छी है, जिसकी सोच अच्छी है, उसे अच्छा इंसान के रूप में देखो और निकटता से पहचानने के बाद उसके नज़दीक आओ। नमोस्तु महाराज जी। नवीन जी मीनाक्षी जी लोहारिया हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज से। नमोस्तु गुरुदेव, जब पहली बार आप मुनि दीक्षा के पश्चात आपका शिखर जी में आवागमन हुआ था, तब आपने पर्वतराज की 3 बार परिक्रमा की थी। तो उसमें मुझे सौभाग्य मिला था कि आपके साथ तीनों परिक्रमा मैंने किया था। तो तीसरी परिक्रमा में मैं कुछ देर के लिए थोड़ा आपसे दूर हो गया था। तब आपने मुझसे कहा था, जब मैं वापस आया तो आपने मुझसे कहा कि एक ही राशि के हो, साथ साथ चलो। आपका भी नाम नवीन था और मैं भी नवीन हूँ। तो एक ही राशि के और एक ही शहर के हैं, पर आप कहाँ से कहाँ आ गए और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। तो आगे मैं क्या करूँ कि आपके मार्ग पे थोड़ा सा आगे जो बीत गया सो भूल जा, अभी भी वैकेंसी है, आ जा। रास्ता तो अभी भी खुला, उसमें क्या। जो खो गया उसे पकड़ने से कोई अर्थ नहीं, जो बचा उसको बचाकर आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, एक और प्रश्न है। हाँ महाराज श्री, आपका आगमन हुआ था हमारे शहर में, तो वहाँ पे हमारे समाज में संत निवास बनने का था। तो आपके समक्ष वहाँ पे राशि भी सब लोग बोल चुके थे और कुछ और भी काम होना था मंदिर देखो, में। ये सवाल यहाँ का नहीं, अलग से कर लेना। नहीं महाराज से, तो अभी माता जी जो बोली तो उसकी समझ तो अच्छा, हाँ। इसका जैसे जो लोग राशि बोल चुके और उसमें कुछ ऐसा है। देखो, मैं तो हमेशा तुम लोगों को बचा के चलता हूँ। तुम लोगों का संकल्प ये कि संत निवास बनेगा तो हम देंगे। संत निवास बना नहीं तो नहीं बना, तो जो नहीं बनाए वो पाप के भागी, तुम लोग नहीं है। जब बनेगा तो दे देना। तो जितने का भी कमिटमेंट है, कंडीशनल कमिटमेंट, चांदी के भी बोली हुई थी। हाँ, तो जो भी मेरे सब सामने जो काम कमिटमेंट, रुका हुआ सुनो है मेरी महाराज बात, मेरे सामने जो कमिटमेंट हुआ वो कंडीशनल था, ठीक है ना। तो इसलिए अगर वो काम नहीं हुआ तो आप देनदार नहीं हो। और भी कहीं पर भी आपने कोई कमिटमेंट किया, ये बात बहुत अच्छी आपने उठाई, कोई कमिटमेंट किया और वहाँ आपको दिख रहा है कि इसका उपयोग नहीं हो रहा, तो मत देना पैसा। पैसा अपने पास सुरक्षित रखो, थोड़े दिन इंतज़ार करो। इंतज़ार करने के बाद उनको एक पत्र लिखो कि मैंने अमुक समय में अमुक अमुक निमित्त से ये राशि आपके यहाँ घोषित की थी, इस योजना में दी थी, उस योजना में क्या प्रगति हुई है हमें अवगत कराएं ताकि हम अपनी राशि भेजें। फिर उनका जवाब ना आए तो एक रिमाइंडर दें। ऐसा लगता है कि आप लोग उस कार्य के लिए उत्साहित नहीं हैं
अगर ऐसा है तो क्यों ना हम ये राशि दूसरी जगह भेज दें, कृपया हमें स्वीकृति दें। फिर ना आए तो तीसरा पत्र लिखो कि आपके यहाँ हमने इस मद में ये राशि घोषित की थी जो हमारे ऊपर अब भार स्वरूप है, पर आपने उस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, इसलिए हमारी अभिरुचि वहाँ पैसा देने की नहीं है। ये पैसा हम किसी दूसरी जगह दूसरे मद में अर्पित कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ दे रहे हैं। अब हमारी आपकी कोई देनदारी नहीं है। आपसे निवेदन है, जब भी आपकी योजना प्रारंभ हो हमसे संपर्क कर लेना। यदि हमारी अनुकूलता और अभिरुचि होगी तो हम विचार करेंगे। इतना कर दो, बच जाओगे। समझ गए? अपना भार मुक्त हो जाएगा। अब वहाँ पर भी 2 साल में नहीं बन पाया, जिन लोगों ने भी बोला था वो सब वंचित रह गए। जो भी कारण हो उसका निवारण करके उसे जल्दी पूरा करा। तो इसमें जो काम नहीं करवा रहे महाराज से वो उनको अंतराय का बंद, उनको अंतराय का बंद। काम कर नहीं रहे, कर नहीं पा रहे, ये पहले देखना पड़ेगा। कर नहीं रहे हैं तो महान अंतराय है, कर नहीं पा रहे तो तुम सबका अंतराय कि काम क्यों नहीं हो रहा है। दोनों चीज़ें होती है, तो पहले उसको समझो। राकेश जी काला, अनीता जी गंगवाल, हेमंत जी गंगवाल, राकेश जी पाटनी एक साथ यहाँ पर उपस्थित। और इसी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप कहते हैं तुम्हें माता पिता ने जन्म देकर नया जीवन दिया, तुमने गोद गीली की तो सूखे में सुलाया, मजदूरी कर कर तुम्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की, तुम्हें आर्थिक रूप से संपन्न किया। गुरुदेव, आप भी तो अपने माता पिता के संतान थे, आपसे उन्हें क्या मिला? बहुत अच्छी बात है। ये सवाल जब मैं हजारीबाग गया था ना, तब पहली बार गया तो किसी ने मुझसे पूछा था, और उस सभा में पूछा था जिस सभा में इस भौतिक शरीर को जन्म देने वाले जनक जननी दोनों बैठे थे। उन दिनों लाइव नहीं चलता था, पर पर्चियाँ आती थी। तो तुम्हारा ही सवाल उनने मुझसे कर दिया, और संयोग से उस दिन मदर्स डे था या और कोई ऐसा दिन था। तो मैंने कहा, देख भाई, माता पिता की सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है, करना चाहिए। पर माता पिता का भरण पोषण करना या उनका ख्याल रखना मात्र सेवा नहीं है। माँ बाप की असली सेवा उनके गौरव को बढ़ाना है। माँ बाप की असली सेवा उनके गौरव को बढ़ाना है। मैंने कहा था, यहाँ बैठे हैं, पूछ लो, जो 2 घर में बैठे उनसे ज़्यादा खुश हो कि जो निकल गया उससे ज़्यादा खुश। समझ गए? तो माँ बाप की उपेक्षा मत करो, माँ बाप का उद्धार करने का रास्ता पकड़ो। और यदि कोई सन्मार्ग पे निकलता है, साधु जीवन को अंगीकार करता है, धर्म संस्कृति या देश के उत्थान में अपने आप को लगाता है, तो उसका पहला श्रेय किसको मिलता है? हाँ, माता पिता को। वो कहते हैं, धन्य है कि आपने ऐसे पुत्र जने। दुकान में बैठने वाले को कोई धन्य नहीं कहता कि तुमने ऐसा पुत्र जना। जो जगत का कल्याण करने में लगते हैं, जो जगत का निर्माण करने में लगते हैं, उनको कहते हैं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, एक आध ऐसा सपूत भी पैदा करो, बाकी तो कपूतों का कोई ठिकाना नहीं। वो कैसे निकलेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक ऐसी संतान, एक चंद्र तमोहंती की तरह हो, सबका उत्थान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। लीजिए, समीक्षा मधुर जी अपना प्रश्न लेकर के आए हो। इसी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शादी संबंध हेतु जब बात चलती है तो कई अच्छे संबंध मिलते हैं, पर कुंडली ना मिलने के कारण छूट जाते हैं, तो इस समस्या का क्या उपाय है? नमोस्तु। हम तो कुंडली मानते नहीं, तो मेरे सामने समस्या ही नहीं। तो महाराज श्री, जैसे थोड़ा सा मिला लिया हो, हम तो बोले मिलाया क्यों? अब वो हो गया। हमको फॉलो करते हो? तो हमने कितनी बार बोली कि कुंडली मिलाने से कुछ नहीं धरा, मेंटल वाइब्रेशन मिला। अब तुम लोग उसके बाद भी दिमाग में जो कुंडली मारे बैठा उसी को चक्कर लगाते, तो मैं क्या करूं? भुगतो। जैसे महाराज श्री थोड़ा सा कुछ हो गया तो छोड़। हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो हमारा तो साफ है, कुंडली मत मिलाओ, मन मिलाओ। अब मन मिल गया तो सब है। पंडित के पास गए का है, उसी को 25-50 ज़्यादा दोगे तो कुंडली मिल जाएगी। अभी बीच में अशोक जी आए थे ना, उनने अपना एक अनुभव सुनाया था।
आप लोगों ने सुना था। तो ये मिलाना है, अब आप जानो। लेकिन मैं अपने विचार स्पष्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें अब आप प्रासंगिक हो गए। लोग परंपरा के नाम पर मिलाते हैं। 36 गुण मिलाने वालों के 36 के आंकड़े मैंने देखे, और जिनकी कुंडली कभी मिली नहीं आज आनंद से जी रहे। इसलिए कुंडली मिले न मिले, मन मिलाने को ध्यान में रखो, नहीं तो पता नहीं कितने दोष आते। और आज लोगों के सामने बड़ी दुविधा है। एक बहन जी आज मुझसे कह रही थी, महाराज जी 70-80% तो लड़के लड़कियों पहले से सेट होते हैं, तो ऐसे ही चले गए। अब 20% बचते हैं जिनके लिए हम लोग खोजते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड रहते हैं, किसको खोजें। अब शादी ब्याह संबंध करेगा, उसमें भी कुंडली का मिलान कर दो तो मिलेंगे ही नहीं। फिर 30-30 वर्ष तक बिठा के रखते हैं घर में, और बाद में जैसे तैसे शादी ब्याह हो भी जाए तो फिर संतान में परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ों को गंभीरता से विचार करके देखना चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दर्शन व्रत आदि नियम लेने के बाद अगर कुछ कारणों से छूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु। उसको वापस कंटिन्यू करना चाहिए, गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। तरुण सुनीता जी पाटौदी हजारीबाग से। और नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल देखा गया है सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है और झूठ बहुत आसानी से पास हो जाता है। सत्य की खोज करना, फिर सत्य को प्रूव करना, और इसमें इतना समय लग जाता है, तो सत्य की महत्व क्या रह जाती है? मैं तो इतना ही जानता हूँ, कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को थोड़ी। सत्य की परीक्षा इसीलिए होती क्योंकि वो सत्य है। परखा तो सोने को जाता है, पीतल को कौन परखता है? तो असत्य पीतल है, उसकी तरफ मत जाओ। सत्य कितना भी महिमा मंडित होगा उसका मूल्य नहीं होगा, और सत्य कितना भी प्रताड़ित होगा उसका मूल्य नहीं घटेगा। इसलिए इन सब बातों को देखकर अपनी सत्य निष्ठा को प्रगाढ़ बनाना चाहिए, उससे विमुख नहीं। रोहित जी बड़जात्या हजारीबाग महाराज से। श्री एक शंका है, छोटी एक ही करो, अभी नाइट बहुत है, छोटी सी शंका। उधर दो कल। रोहित जी बड़जात्या हजारीबाग से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा नमोस्तु। डॉक्टर DC जैन साहब न्यू दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। प्रथम देव दर्शन का क्या महत्व है? देखो, धर्म का प्रथम देव दर्शन, बहुत अच्छी बात आज इसने मुझे बताया। महाराज, मैंने नियम ले रखा कि सबसे पहले मैं भगवान के दर्शन करूंगा। 4 बजे मंदिर चला जाता है, मंदिर खोलता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो भाव होना चाहिए कि मैं अच्छे कार्य के लिए अहम किया, अहमिक सबसे पहले मैं। पाप का काम हो तो सबसे आखिरी में मैं, और धर्म का काम हो तो सबसे आगे मैं। ये सोच अपनी बना करके चलोगे तो बहुत अच्छा है। जो प्रथम दर्शन करने का मनोभाव रखता है उसकी प्राथमिकता बदल गई। सबसे पहले मुझे दर्शन करना है, इसके बाद कुछ और करना है, साथ ही से पुण्य के बंध का कारण होता है। नमस्कार। डॉक्टर DC जैन साहब दिल्ली से। महाराज श्री, एक मेरा आज प्रश्न है कि अध्यात्म की विद्या वर्तमान समय में जनमानस को कैसे दी जाए, शिक्षा के अंदर उसको कैसे इंक्लूड किया जाए, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज की शिक्षा व्यवस्था में अध्यात्म की विद्या को कैसे समाहित किया जाए, इसके लिए चाहिए कि भारत सरकार से बात करके शिक्षा नीति में बदलाव लाए। और आजकल ये वैल्यूज़ के नाम पर किया भी जाने लगा है, पर उसके पाठ्यक्रम को और अच्छे से बनाया जा सकता है। ध्यान साधना का अभ्यास कराकर लोगों में एक आध्यात्मिक क्रांति जगाई जा सकती है। नीति और आचार की बातें बता करके भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है लोगों के हृदय की संवेदनशीलता को विकसित करने की। उसके लिए उस तरह के अनेक प्रसंगों, कथानकों और शास्त्रीय आदर्शों को बच्चों के सामने रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति की निष्ठा अच्छी बने, साथ वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये उपक्रम हो तो बहुत उत्तम होगा, और आज विश्व को इसकी ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तभी देश का उत्थान होगा। इसमें एक इसमें आत्मा के उत्थान और पतन के कुछ कारण अगर बिल्कुल, पाप से डर और संवेदनशीलता, यदि 2 बातें लोगों को बता दी जाए तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आ सकती। नमस्ते। बहुत अच्छा। राजेश जी पहाड़िया और पंकज जी सेठी दिल्ली से।
गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब समय अनुकूल नहीं रहता है तो हम धर्म के प्रति बहुत झुक जाते हैं, मंदिर जाना, तीर्थ करना, सब कुछ करते हैं। और जब समय प्रतिकूल आता है तो फिर हम उसी कार्य को थोड़ा डर के करते हैं, शायद समझ लीजिए कि मेरे पे घटित है ये। जब समय प्रतिकूल आया तो धर्म के प्रति थोड़ा सा समय कम लगने लगा, ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये डर लगता है कि ये पुराना समय घूम के वापस ना आ जाए। इसको बैलेंस कैसे करें गुरुदेव? देखिए, समय प्रतिकूल होने में धर्म के प्रति जो लोगों का लगाव है ना, वो स्वाभाविक है। क्योंकि जब धूप की व्याकुलता सताने लगती है तो लोग छाया की तरफ भागते हैं। मन में विश्वास है कि इससे छाया मिलेगी, तो उस छाया की आस में लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे अनुकूलता होती है लोग लापरवाह हो जाते हैं। आप धर्म की बात जाने दीजिए। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो जिस समय तकलीफ होती है ना, उस समय तो रोज़ 4 बार एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे जैसे आराम होता है फिर वो उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। होता है जी। तो लोगों ने धर्म को जीवन का अंग मानने की जगह विपत्ति के निवारण के साधन के रूप में स्वीकारा है। वो हमारा इलाज है, वो हमारी चिकित्सा है। तो बीमार है तो धर्म का उपयोग करो, ठीक हो गए तो भूल जाओ। तो ऐसे लोगों की प्राथमिकता में धर्म है ही नहीं। वो जो धर्म कर रहे वो ही धर्म नहीं है, वो तो पुण्यवर्धक क्रिया कर रहे इसलिए कि ये मेरे विपत्ति का नाशक होगा। और यदि व्यक्ति धर्म के मर्म को समझकर धर्म स्वीकारेंगे तो उनके मन में आएगा ये धर्म मेरे आत्मा का उद्धारक होगा। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दुख के दिनों में धर्म को स्वीकारा कि सुख त्याग कर धर्म को स्वीकारा। सुख को त्याग कर। क्यों? क्योंकि उनने धर्म के मर्म को जाना। इसलिए सब कुछ होते सब कुछ त्यागा, वो भी बिना विषाद। आप लोग बोलते हो ना, छोड़ दिया। आत्मा को केंद्र में रख करके धर्म करो, उसके मर्म को पहचानो, अपने आप संतुलन हो जाएगा। जिसके लिए मुझे धर्म करने की बात की जा रही वो मेरा धर्म का उद्देश्य ही नहीं है। मैं इसलिए धर्म नहीं करता कि मेरे संकट टल जाए, मैं इसलिए धर्म करता हूं कि संकटों में भी अपने आप को संभाले रखूं। अपनी दृष्टि को बदलिए। आध्यात्मिक दृष्टि को आत्मसात करके जब आप धर्म करेंगे तो आपकी स्थिति निश्चित बदलेगी। नमोस्तु। नमोस्तु। काजल जी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे ससुराल और मेरे पीहर दोनों परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई अपने पारिवारिक या कोई भी परेशानी बताता है और उसको हम आध्यात्मिक रूप से रास्ता दिखाते हैं या कोई समाधान बताते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने उसकी तरफ माइंडसेट अपना घुमा लिया है, आपके दिमाग में केवल वही बात चलती है या आप ज्ञान बांट रही हो उस चीज़ में। तो फिर इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं, उनको कैसे समझाएं? सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए। जिनको आपकी सलाह सुनकर ऐसा लगता है ज्ञान बांट रहे हैं तो कहे ठीक है मैं नहीं बांट रहा हूँ, मैं बांट नहीं रही हूँ, मेरे पास इतना है भी नहीं। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। और मेरे पास अगर आपको चाहिए तो मैं केवल आपको सलाह ही दे सकती हूँ, मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिस व्यवस्था की आप अपेक्षा रख रहे हैं आप उसको रखिए। अंतर इतना है कि एक आदमी दवाई, शरीर में कोई तकलीफ हो तो ऊपर का मरहम लगा रहा है और एक आदमी काढ़ा पी रहा है। काढ़ा कड़वा जरूर लगता है पर बीमारी को जड़ से निकालता है, ऊपर के मरहम से तात्कालिक आराम मिलता है। तो मैं केवल तात्कालिक आराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मरहम लगा करके आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। समझ गए? समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज जिस भावना योग की बात की गई, भावना योग की जिसकी बात की गई है, आप सब लोग उसका लाभ लें। चूँकि व्यवस्थाएं सीमित है इसलिए जल्दी आकर के जल्दी लाभ लेना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।